क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। फ़खर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम बड़ा स्कोर ना कर सके। रिजवान और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 37.7% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा हुआ। चीनी, अंडे, जलाने की लकड़ी, दूध, दही, मटन, आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर समेत 19 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पार डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे। सफरी दस्तावेजात नहीं थी। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा वो कुछ दिनों में रवाना हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। यहाँ 4 साल में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों से क्या फ़ायदा हुआ? मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जुम्मे को नवाज शरीफ का दफ्तर में अलविदाई दिन था। नवाज शरीफ 2-4 दिन में लंदन से सऊदी अरब उम्रे के लिए जाएंगे। उम्रा अदा करने के बाद दुबई जाएंगे और दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ के केसेस में हिफाजती जमानत लेने का प्रोग्राम है। कानूनी टीम ने तैयारी कर ली है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास जमानत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कोशिश है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कानूनी खामी ना रहे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले के पेश नज़र नवाज शरीफ को जमानत मिलने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ को वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में मौशी प्लान खुद देंगे। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा वक्त आने वाला है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वोटर्स की खिदमत करके उन्हें इज्जत दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ की। छोटा भाई और अपने दौर का कामयाब वजीर खारजा करार दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी और झूठ का मजमुआ थी। शहबाज शरीफ ने रियासत और अवाम को फरेब के जाल में फांसने की कोशिश की। शहबाज शरीफ के भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबों में पाकिस्तान को जकड़ा। शहबाज शरीफ ने आइन, जमहूरियत और सियासी निज़ाम की तबाही का सामान किया। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के कार्डियोलॉजिस्ट कार्लो डी मारियो की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में नवाज शरीफ को अंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई थी जिसमें स्टेंट भी डाले गए थे। लंदन में नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अशर चौहान ने बताया कि नवाज शरीफ को अब भी सेहत के मसाइल हैं। उन्हें सफ़र में मुश्किल होगी। नवाज शरीफ की वापसी कन्फर्म है। जो भी होगा वो उसके लिए तैयार है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मौशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और गैर मुल्की करेंसी की रेगुलराइजेशन के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे में जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिंध काबीना के साबिक अरकान शहला रजा और फयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस में आया कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मरात इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी वापस न करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफराद को फाइनल नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के 2 मुआवने खुसूसी और कोऑर्डिनेटर ने भी सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हमारी लक है कि मतलब आज जो दिन था उसके हिसाब से एक तो बहुत क्लियर स्काइज थे, ऊपर से डार्क जो स्काई होता है स्पेस का उसमें हाफ मून पूरा राइज हुआ था। सो इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल व्यू, आई कुड नॉट इमेजिन। पाकिस्तानी खातून नुमैरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दे दिया। कहा तसव्वुर भी नहीं किया था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का तजर्बा बहुत शानदार रहा। 59% पाकिस्तानी नूडल्स के जायके से महरूम। कभी ना खाने का कहा, अलबत्ता 39% ने नूडल्स को पसंदीदा डिश करार दिया। कहा खूब शौक से खाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाक बहरिया की कमान तब्दीली की तकरीब आज PNS जफर इस्लामाबाद में होगी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी शुरा से अलविदाई खिताब करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का दलाजाक ग्रिड स्टेशन पर धावा। अंदर घुसकर जबरदस्ती गुलुजई फीडर ऑन कर दिया। पेस्को अमले को धमकियां दी। बन्नू में भी इलाका मकीनों ने कोरमगढ़ी ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। पथराव, पेस्को अमले पर तशद्दुद, जबरदस्ती आमंदी फीडर ऑन कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी के बायस गलुजई फीडर पर 93 और आमंदी फीडर पर 84% से जायद लॉसेज हैं। पेस्को अमले ने सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला ली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशोब चश्म के 4150 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक बहावलपुर में 595, फैसलाबाद में 393, मुल्तान में 351 और लाहौर से 346 केसेस सामने आए। पंजाब में एक माह में 1,23,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में मेडिकल स्टोर्स पर टीबी की अद्वियात की किल्लत पैदा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। टीबी के मरीजों का महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालिबा। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि टीबी के मरज की अद्वियात की सप्लाई कंपनी से नहीं आ रही, जबकि अद्विया साज कंपनियों के मुताबिक खाम माल न होने के बायस टीबी की दवा नहीं बन रही। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में नहर से 18 साल लड़की की लाश बरामद। करिश्मा को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। करिश्मा को 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी शब अगवा किया गया था। उसकी लाश इलाका कासिम वाला बंगला में नहर से मिली थी। बलोचिस्तान में महकमा एंटी करप्शन और महकमा रेवेन्यू में ठन गई। महकमा एंटी करप्शन ने 10 रोज कबल बदउनवानी के इल्जाम में महकमे के 3 एहलकारों को गिरफ्तार किया, तो महकमा रेवेन्यू के अमले ने सूबे भर में हड़ताल करके तहसील दफ्तर बंद कर दिए। महकमा रेवेन्यू ने डायरेक्टर एंटी करप्शन वाहिद काकड़ को जायदाद की मुंतकिली पर 2.5 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवा दिया। वाहिद काकड़ ने कहा कि उनकी तमाम जायदाद FBR में रजिस्टर्ड हैं। उनकी जिम्मे सिर्फ 90,000 का टैक्स बनता है। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 मुबैना हमलावरों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
पाकिस्तान ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की कोशिश की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यकीन है कि सऊदी अरब की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप यादगार रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ए कैटेगरी वाले प्लेयर को 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 41 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। बी कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान भी शामिल हैं। सी कैटेगरी में शामिल इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को 17,50,000 रुपए माहाना मिलेंगे। डी कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे।